कोई कहानी नहीं है। बेशक। करबला कोई पिक्चर की स्टोरी नहीं है। बेशक। करबला वो है जो आज तक मोमिनों के सीने पे लिखी हुई इश्क की तहरीर है। हाय 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 हाय। मैं फैजान भाई डंके की चोट पे कहता हूं, हमने मौलवी से करबला बाद में सुनी है, चूल्हे पे बैठ के अपनी माँ से करबला की बातें बचपन में सुनी। हाय 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 हाय। बेशक। हम बचपन में अपनी माँ से करबला को सुन चुके हैं। क्या कहने। हर जवान की यही कहानी है। आप मेरे सामने बाद में आए होगे, माँ पहले सुना चुकी है। माँ किस्से हुसैन के सुनाती रही हैं। और करबला कर खुदा की कसम तारीख की सारी किताबें समंदर में भी डाल दो, करबला वो तारीख है जो कयामत तक मोमिनों के सीना पसीना चलती रहे। बेशक बेशक। हाँ, ये करबला की हकीकत है, खुदा की कसम। और मैं नहीं समझ पाता हूं जो लोग ठट्टे मार के हुसैन की महफिल में हंसते हैं। कई बार लोग बातें करते हैं, जी हम तो जश्न मनाते, हुसैन का जश्न मनाते। मैं कहता हूं ज़बान को ताला लगा। अगर कोई हुसैन के इश्क में रो दे तो कहते हैं राफ़ज़ी है। मैं कहता हूं तेरी ज़बान पे फालिज क्यों नहीं गिरता। अगर हुसैन की मोहब्बत में रोना रिफ्ज़ है तो कौन सा फतवा हुजूर पे लगाओगे। जब हुसैन तशरीफ लाए, मेरे आका मुबारकबाद देने के लिए खातून जन्नत के घर आए और कहा लाओ मेरा लाल मुझे दो। और जब देखा हुजूर ने सीने से लगाया, फरमाया फातिमा तुम बताओ बेटा किसे गया है। खातून जन्नत ने कहा था जब पहली नजर डाली तो इसका चेहरा अली से मिल रहा था, और जब दूसरी नजर डाली तो इसका चेहरा मेरे बाबा नबी से मिल रहा। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। हुजूर लेके चक्कर लगा। क्या कहने। मैं बता रहा हूँ, क्या कहने। उन हरामजादों को बता रहा हूँ जिनका हुसैन से कोई रिश्ता ही नहीं है। बेशक। मुझे कोई शरफ नहीं शगफ नहीं है उन लोगों से जो हुसैन को अपना नहीं मानते। एक ने तो ये कहा जी शहादत हुई बात खत्म, जी ब्रेक फेल हुए थे, पहले नाक लगी थी फिर आंख लगी थी, सर टकराया, 3 घंटे तड़पता रहा। मैं कहता हूं तू अपने की बात इस तरह बताता है और हम हुसैन की बातें करें तो तेरे कलेजे में पित्तों में आग में दर्द होने लगे। बेशक बेशक। बहुत अच्छा शर्म क्यों पैगाम नहीं आती है, है? बहुत अच्छा पैगाम है। शर्म क्यों नहीं आती है। सुन, हम अमीर हमजा की शहादत भी बयान करते, बेशक बेशक बेशक। तरतीब से बयान करते, तफसील से करते। जब उनकी शहादत बयान हो तो किसी की मैया नहीं मरती है, और जब हुसैन की शहादत बयान कर तो जी ये कौन सा तरीका निकाल के लाए हो। मैंने कहा सुन, तुझे ना पता हो तो बता दूं, वाक़े करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 साल जिंदा रहे। कितने साल? जोर से कितने साल? 35 साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे, लेकिन कभी मुस्कुराए नहीं। हाय हाय। तू हुसैन को उनसे ज्यादा जानता है। 35 साल कभी मुस्कुराए नहीं। इमाम बाकिर आपके बेटे ने कहा था अब्बा जी कभी आपको मुस्कुराते नहीं देखा। फरमाने लगे बेटे अगर तूने करबला देखा होता तो तू भी मुस्कुराना भूल जाता। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बेशक। तूने करबला देखा होता तो तू भी मुस्कुराना भूल जाता। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता तेरी बेटी एक दिन रोजा रख ले पूरा बाजार खरीद लाता है कि मेरी बच्ची का रोजा, मेरी बच्ची बहुत का अच्छा रोजा पैगाम है। और हुसैन की सकीना उम्र 7 साल है, 3 दिन की प्यास है, और करबला का तपता हुआ सहरा, पूरे खानदान से जुदाई की घड़ियां, वो शामे गरीबा। खुदा की कसम जिस वक्त अहले बैत अथार में ज़ैनुल आबिदीन के अलावा एक भी मर्द बाकी ना रहा। तुझे क्या लगता है ये कोई हिस्ट्री नहीं, ये कोई तारीख लिख की हुई मिर्च मसाले लगा करके ये कोई तारीख तैयार की गई है। पढ़ जरा तारीख, देख शामे करबला उठा, वो शामे गरीबा उठा के देख। ज़ैनब ने बेटे खो दिए हैं, अल्लाह। भाइयों की लाशें पड़ी हैं, भतीजों के टुकड़े आ गए हैं, अपने बेटों के टुकड़े सामने हैं, और लाशें भी बेगौरो कफन है। यजीदी अपने साथियों को दफन कर चुके हैं, नबी के बेटों को एक चादर तक नसीब नहीं है। अल्लाह अकबर। एक चादर तक अली के बेटों को नसीब नहीं। उस मागोल को जरा उठा के तो देख। ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम है, तेरी जुर्रत को सलाम है। असर का वक्त हुआ, खेमे लूटे जा रहे हैं,
औरतों में चीख थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा खबरदार, खेमे लुटते हैं तो लुट जाए, लेकिन असर की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। अल्लाह, क्या लाओ कोई ऐसी बेटी लाके दिखाओ। कहा खबरदार, खेमे लुटते गए तो लुट जाएं, असर कज़ा ना हो। जब खेमों को आग लग रही थी तो नबी के घर वाले मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह। आज मैं रुक के पूछना चाहता हूं यहां पर इस्लाम की शहजादी और शहजादों से, ताज़िये के नाम पे बेटियां बेपर्दा हो गई, 10 मुहर्रम के नाम पे बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। किस मुंह से सैयदा ज़ैनब का सामना होगा? कौन से चेहरे लेकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सामना करेगी मेरी कौम? वो कहेंगे हमने घर दे दिया, शरीयत पे आंच नहीं आने दी, और तुमने हमारी 10 मुहर्रम को हमारी शरीयत के साथ खिलवाड़ किया। अल्लाहु अकबर। गलत नहीं कह रहा हूं, ये दर्द दिल है यार। 5-5 मुस्लिम बच्चियां 5-5 गैर मुस्लिम लड़कों के साथ होटलों में पकड़ी जा रही हैं। अल्लाह। और अभी हमारी मूंछों का ताव कम नहीं हुआ है। रामपुर की एक मुस्लिम लड़की 100 मुस्लिम लड़कियों को गैर मुस्लिमों के हवाले करती है, लेकिन अभी कौम की गैरत का जनाजा नहीं निकला है। अभी हमारी बेटियां ताजियों के नाम पे नंगा नाच रही हैं। बेशक। मैं एक बात पूछना चाहता हूं ढोल की हिमायत करने वालों, ताजिए का मंदिर ज्यादा बनाने वालों, मेरा एक सवाल आपसे है। पहली बात तो मैं ये समझता हूं कोई इस नजरिए का बंदा इस महफिल में नहीं होगा, इसलिए कि यहां सारे आला हजरत वाले बैठे। बेशक बेशक बेशक। और अगर हो भी तो ये बात सीने पे लिख के लेकर के जाना। मैं पूछना चाहता हूं, मेहंदी के नाम पे बेटियां ताजिए के लिए निकल आई, जाओ चौक में खड़े होकर देखो, एक का लिबास भी गैरत वाला नहीं होता है। बेशक। किसी के भी सर पे दुपट्टा नहीं होता है। सच्चाई है। और जवान कह रहा मेरे यहां के ताजिए का जवाब नहीं है। मैं कहता हूं ये क्या तेरे घर की बेगैरती का जवाब नहीं है? अगर तुझे पता नहीं है ना तो गैरत किसे कहते हैं, आ तुझे बताऊं गैरत किसे कहते हैं। जब मेरा इमाम घोड़े से जख्मी होकर नीचे उतरा है, तारीख गवाह है, अल्लाह अकबर घोड़े से नीचे आए, हालत कायदा में मेरा इमाम बैठा है, सैयदा सकीना की दौड़े लग गई हैं, लेकिन तारीख गवाह है जब सकीना ने बाप को घोड़े से नीचे आकर देखा था, आप जो दौड़ी है, खुदा की कसम 7 साल की सकीना के सर पे चादर भी थी, हया वाली चादर है, ऐसी चादर थी कि 22,000 की निगाह सकीना के चेहरे पे नहीं पड़ सकी थी। ऐसी हालत में सकीना आई है, बाप के सामने बैठी है, मेरा हुसैन हालत कायदा में है, और बेटी ने बाप के गले में हाथ डाला है। खुदा के वास्ते तारीख को जरा दिल के कानों से सुनिएगा, ये तमाशा नहीं है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये वो लघु से लिखी गई तारीख है जो इस्लाम के सीने पर कयामत तक रकम रखेगी। जब बेटी सीने से आके बाप के लगी है, आपने कहा था ज़ैनब आओ बेटी को आकर के संभालो, इतना कह करके आवाज दी। उसके बाद देखा अमर इब्ने साद बेटी की तरफ देख रहा है, मेरा हुसैन जख्मों से चूर चूर है, सवारी से नीचे आ गया है। उस वक्त भी गैरत का आलम यह था, मेरे इमाम ने शहादत के वक्त ये कहा था, ओ कुत्ते नजर फेर ले, मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मुलाकात कर रहा हूँ। हुसैन को उस वक्त भी पर्दे का ये ख्याल था। मैं पूछना चाहता हूँ वो शहादत के वक्त भी पर्दा बचा गए हैं, हम मेलों में आके पर्दा लुटा गए हैं। खुदा की कसम हुसैनी वो नहीं है जिनकी बेटियां बेपर्दा ताजियों पे आती हैं, हुसैनी वो है जिनकी बेटियां पर्दे भी बचाया करती हैं, घर में रह करके रब के दिए हुए सजदे भी बचाया। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, फैजान मखदूम कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। है तवज्जो सारे लोगों की? बहुत अच्छा पैगाम है। जरा कह दे यहाँ हुसैन, जाओ जाके बेटियों को सबक पढ़ाओ। खुदा की कसम कोई दर्द छोटा ना था करबला का। हम देखते हैं कि अगर किसी घर से एक मैयत उठे ना, एक जनाजा, मौलवी जनाजे में नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? मौलवी बचे ही जनाजों के लिए है बस।
बाकी तो उसका कोई काम नहीं है। वलीमे में उसका नाम नहीं, शादी में उसका नाम नहीं, मैयत में सबसे पहले मौलवी का नाम है, तीजे में सबसे पहले मौलवी का नाम है, 40वें में सबसे पहले मौलवी का नाम है। मौलवी रही इतना सस्ता गया कि ये सिर्फ ज़कात खैरात लायक हमने छोड़ा है। मरने के बाद मौलवी जितना अच्छा लगता है ना, काश जिंदगी में मौलवी से इतना प्यार करते ना तो रूह भी आसानी से निकल जाती, कब्र भी अल्लाह ठंडी फरमा देता। बेशक हकीकत है। काश जीते जी मौलवी से इतना प्यार किया होता जितना मरने के बाद। कहा जी 3 बच्चे दे दो। कहा क्योंकि अम्मा की कब्र पे कुरान पढ़वाना, 3 दिन कुरान वालों से कुरान पढ़वा रहे हो। काश ये प्यार जिंदगी में होता, कुरान वालों की जिंदगी में की होती, बड़ी आसानी से रूह निकल जाती, बड़ी आसानी से रूह निकल जाती। खुदारा सुने, मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, है तवज्जो? अभी थके तो नहीं है ना? जितने सुन रहे हैं वो कह दें जरा या हुसैन। क्या बात है, सलामत रहे। और जोर से कह दें या हुसैन। कमेटी वालों मेहनत रंग लाई है, जितने भी आके बैठे हैं सारे हुसैन ही बैठे हुए। बेशक बेशक, अल्लाह सलामत रखे सारे आशिकों को। मैं बात आमीन या रब्बल आलमीन। से एक जनाजा उठे ना तो माँ का हाल देखने के लायक होता है, बहन की कंडीशन देखने के लायक होती है। पूछना नहीं पड़ता है कि मरने वाले की माँ कौन है। जो बार बार बेहोश होके गिर रही हो ना, समझ लेना वो माँ है। जिसके मुंह में पानी डाला जा रहा हो, समझ लेना वो बहन है। ये दर्द होता है अपनों के इंतकाल का। बड़े बड़े हिम्मत वाले टूट जाते हैं जनाजे पर। लेकिन आ तुझे ज़ैनब का सब्र बताऊं, ज़ैनब का सब्र बताऊं। भतीजों की लाशें सामने, भाइयों की लाशें सामने, चाहे माँ का असगर भी सामने पड़ा है, 18 साल का लुटा हुआ कासिम भी सामने, अकबर के जिस्म के टुकड़े भी हैं। वो पर्ची जो कलेजे से निकली थी, सिर्फ पर्ची नहीं, जिगर के टुकड़े जो निकाल के लाई थी, वो जख्मी कलेजा भी ज़ैनब के सामने है। अल्लाह, मुझे बता, तेरी मेरी माँ होती तो पागल होके मर गई होती। ज़ैनब तेरे सब्र को सलाम। एक तारीख में एक लाइन कोई नहीं दिखा सकता कि ज़ैनब बहन भाई के लाशे पर बिना दुपट्टे के आ गई हो। हमने यहां तक पढ़ा, मेरे इमाम ने कहा था, ज़ैनब मैं मैदान करबला जा रहा हूं, मुझे नाना की उम्मत बचानी है, तुझे माँ फातिमा का पर्दा बचाना है। हाय 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 अल्लाह, जब मैं शहीद हो जाऊं, ज़ैनब मेहरबानी करना बेपर्दा मेरी लाश पे ना आना। अल्लाह, ये मेरे इमाम ने सैयदा ज़ैनब से कहा था और ज़ैनब ने अमल करके दिखाया था। ये बांग पीने वालों को करबला का क्या पता है, सीना पीटने वाले क्या जाने करबला क्या है। ये कुछ दिन घुंघरू बांध करके 10 दिन नाचने वाले क्या जाने करबला क्या है। ये तो कुरान पढ़ने वाले से पूछ करबला क्या है। ये या हुसैन की सदा लगाने वाले से पूछ करबला क्या है। खुदा की कसम मैं तो खुल के कहता हूँ, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बार इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या कहने, या अली या अली, बहुत उम्दा, या अली या अली या अली या अली, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको ज़हरा के लालों का सदका अता करे, आमीन। उस दर की खैरात अता करे जिसकी मुट्ठी भर कायनात की गुजारे के लिए काफी है। चलूं मैं आगे, जरा लाशें सामने पड़े, सुने जरा करबला क्या है। मेरे भाई, अगर ना बोल सकते हो तो बेगौरी ना करें, बेगौरी ना करें, कहीं मेरे हुसैन के जिक्र की बेअदबी ना हो जाए। बेशक मैंने किसी को जबरदस्ती बैठा के नहीं रखा है। जा सकता है उठ के जिसे बात ना सुननी हो, और जिसे सुननी है वो दिल के कानों से सुने। शाम गरीबा देखें, एक शाम का जिक्र कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक शाम, ताकि पता लगे करबला क्या है। लाशें सामने बिखरी हुई हैं, अभी भी पानी मैसर नहीं है अली के घर वालों को, मगर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है माज़अल्लाह के वो मजबूर थे। बेशक यहां तक उलमा ने लिखा है 3 दिन 7 मुहर्रम से लेकर के शहादत तक
किसी ने अली असगर को जमीन पे नहीं लेटने दिया था। हाय हाय हाय, क्या कहने। 7 मुहर्रम से लेकर के 10 तक किसी ने अली असगर को जमीन पे इसलिए नहीं लेटने दिया था कहीं ये एड़ियां रगड़ दे और चश्मा ना निकल आए। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, ये उलमा ने लिखा है। क्या कहने। वो तो चाहते ही नहीं थे पानी। वो मैंने यहां तक लिखा है, जब कासिम की तलवार चली, यहां तक पढ़ा है मैंने। लोग समझते क्या है, हमने करबला पढ़ी है। जब तलवार चली और 7 नहीं 13 यजीदियों को कासिम ने टुकड़ों में बांटा। गाजी अब्बास ने कहा था, हुसैन सरा हसन के जवान की जुर्रत तो दे, जो आता है टुकड़े हो जाता है। इमाम हुसैन ने कहा था, अब्बास इसे रोक दो, अगर ये नहीं रुका तो 22,000 टुकड़ों में तकसीम हो जाए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे हुसैन ने खुद खेमे से निकल के कहा था, कासिम और बस कर यार, यहां अली की जुर्रत दिखाने नहीं आए, फातिमा जहरा के तर का सिखाया हुआ सब्र दिखाने आए। क्या अंदाजे। तू क्या जाने करबला क्या है, तुझे क्या पता करबला क्या है। अकबर बड़ी बात है, कासिम बड़ी बात है। अगर मेरा असगर ही मुस्कुरा देता, यजीदियों के कलेजे फट जाते। बेशक। हाँ, इसलिए 3 दिन असगर को नीचे नहीं लटाया किसी ने कि कहीं ऐसा ना हो ये एड़ियां रगड़ दे तो पानी निकल आए। इसलिए कि खलील का बेटा एड़ी रगड़ देता है तो समसम निकल आता है, नबी का बेटा एड़ियां निकल देता तो डर ये था कहीं हौज़े कौसर ना निकल आए। अल्लाह। मजबूर हुसैन नहीं, हुसैन मजबूर नहीं है, हुसैन मजबूर ना कल थे ना आज और ना कल भी उनका कब्जा था, आज भी उनका कब्जा। सारे बोल रहे, मुझे दुख हो रहा है, सब नहीं बोल रहे। आज भी उनका कब्जा और कल भी उनका कब्जा, कल भी उनका कब्जा। मेरा इमाम कहता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला सुना रहा हूं आपको, करबला सुना रहा हूं। बेशक। सुन रहे ना करबला, आप सुन रहे ना करबला। मजबूर ना कहना। एक खातून ने नजर मानी, अल्लाह मुझे औलाद दे, मैं करबला वालों की नियाज करूंगी। हाय हाय। अल्लाह ने उसकी दुआ सुनी, उसकी गोद भरी, अल्लाह ने चांद सा बेटा अता किया। आ गई 10 मुहर्रम, करनी थी नियाज उसको, पूरा घर सजाया उसने। आज हुसैन की नियाज है। सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो ना। पूरा घर सजाया, खूब खुशबू लगाई, एहतमाम किया, इंतजाम किया, सुबह से शाम लग गई तैयारियां करने में। आज हुसैन की नियाज है। यही तो सुन्नी करते हैं ना, सुबह से शाम तक खिचड़ा बनता है, फिर दस्तरखान लगता, कहा जाता आओ आओ आके देखो, जमीन हमारी है, दस्तरखान करबला वाले हुसैन का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ बैठो खाओ, खड़े हो जाएं सारे लोग अपनी अपनी जगह। नारे तकबीर, नारे आने दिया जाए, आने दिया जाए, मेहरबानी करें, तकलीफ ना दे, मुसाफा ना करें, सैयद की दुआएं लें, तकलीफ देकर के बद्दुआओं के हकदार ना बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत, शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत, आमदे हुजूर सईद मिल्लत, आमदे हुजूर सईद मिल्लत, आमदे हुजूर सईद मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, फैजान बिलगिराम, शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत, आमदे हुजूर सईद मिल्लत, फैजान इमाम हुसैन, फैजान इमाम हुसैन, फैजान हुजूर आला हजरत, फैजान बिलगिराम, फैजान हुजूर सैयद सालार मसऊद गाजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप हजरात, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए महफिल में 4 चांद लग गए। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जिनका जिक्र चल रहा है उन्हीं का शहजादा आ गया। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत, आले नबी औलाद अली, शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत, आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार सैयद सईद मियाँ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली की आमद हो चुकी है।
चेहरा बता रहा है कि आले हाय, रसूल हाय, है, हाय, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल। हाय 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 सुभान और हम अल्लाह, फिर भी बरेली वाले लोग हैं ना, हम तो कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, हाय हाय झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। और हम तो झूम के कहते हैं खाते हैं तेरे दर का, जिनका कीदा वही बोले खाते हैं तेरे दर का। हाय हाय हाय। कुछ लोग खाली मुंह देख रहे हैं, मैं वजाहत कर दूं इस मिसरे की, ये चक्की फातिमा की चल रही है। हाय 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 हाय। जमाना जितना लंगर खा रहा हाय है, हाय हाय। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, सुभान है ना। और हर एक आशिक की यही तमन्ना है, इतना तो करम करना हाय 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 हाय। ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाओ। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। हाँ बस सुने, हुजूर सैयद साहब क़िबला की आमद हो चुकी है, असली नस्ली पीर हैं। ये भी बता दूं आपको, असली नस्ली पीर हैं। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह, क्या कहने। पीर हैं ये सोना है, हाय हाय। साथ सैयद भी हैं ये सुहागा है। ये सोने पे सुहागा है। पीर है सोना है, आहा पीर है सोना है, सोना है और सैयद है, सुहागा है। दोनों को मिला के सोने पे सुहागा है। हाय हाय हाय। जो अब भी इनके कदमों से दूर रहे वो कितना भागा है। हाय 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 हाय। हाँ इनके कदमों में आके पड़ जाओ, गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के इसे पाया, हाय हाय हाय। छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना, छूटे ना इलाही अब सुभान अल्लाह। संगे दरे जाना ना। आमीन आमीन। इजाजत हो मैं बात पूरी कर दूं। मैं तज़किरा करबला का कर रहा हूं, मुझे तो गैरत आती है उन लोगों के नाम लेते हुए भी जो खाते हुसैन का हैं और बगावत भी हुसैन से रखते हैं। अल्लाह। हाँ उस खातून ने क्या किया, घर सजाया, हुसैन की नियाज है, उनके सदके में उनके वसीले से अल्लाह ने बेटा दिया है। इंतजार करती रही कोई नहीं आया, फिर दिल टूटा, कहा नियाज हुसैन की और कोई नियाज देने वाला नहीं मिल रहा। ये सोच के दरवाजे पे बैठी रही, आंख में आंसू आए। अचानक सामने से हसीन और महजबी नौजवान नजर आया, हाय हाय। सर पे अमामा, चेहरा गुलाबी, खुशबू से बदन मुअत्तर है। कहने लगी जनाब मेहरबानी करेंगे। कहा क्या बात है अम्मा। कहा आज मैंने हुसैन की नियाज का इंतजाम किया है, थोड़ा कुरान पढ़ देंगे। हाय 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 हाय। आने वाले ने कहा माँ क्यों नहीं। आए और जब आने वाले ने कदम रखा पूरा घर खुशबू से महक गया। हाय हाय सुभान अल्लाह। बोले यार सुभान अल्लाह। पूरा घर खुशबू से महक गया। और जब उसने कुरान की तिलावत शुरू की तो दीवारें हिलने लग गई। औरत खुद वजद की हालत में हो क्या रहा है, तिलावत में खुशबू, बदन में खुशबू, लिबास नूरानी, ऐसा हसीन जवान कभी देखा ही नहीं। जब तिलावत मुकम्मल हुई, हाथ उठा के दुआ करके वो जवान जाने लगा। बूढ़ी ने पकड़ के कहा शहजादे मेहरबानी कर, मैंने हुसैन की नियाज लगाई है, कुछ तू भी खा के चला जा। आने वाले ने कहा था माँ मुझे ना बता, मैं सब जानता हूँ। कहा तुझको कैसे पता। कहा माँ तूने जिस हुसैन की नियाज लगाई है मैं वही करबला वाला हुसैन आ गया हूँ। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। अल्लाह अकबर। सलामत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अली या अली या अली या अली। सलामत। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। तमाम मैं वही करबला वाला हुसैन हूँ। अल्लाह अकबर। हम फिर कहते हैं इसी बात को, हुसैन कल भी जिंदा था, हाय 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 हाय। आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। मैं करबला बता रहा हूं, शामे करबला सुन। खुदा आपको सलामत रखे। सैयदा ज़ैनब सामने खानदान की लाश है, जिनका लुटा है खानदान, उनसे पूछो आज 2.5 किलो मुर्गा खा के मौलवी को क्या पता तारीख करबला क्या है।
कोई कहानी बता रहा है, कोई झूठ बता रहा है, कोई कहता फिल्मी स्टोरी है ये। गैरत नहीं आती जिक्र हुसैन का हो और बंदा फिल्मी स्टोरी कहे? गैरत नहीं आती है। कुरान उनकी तहारत का ऐलान कर रहा है और बेगैरत उनकी बातों को फिल्मी स्टोरी कह रहे हैं। हमारी सुन नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। हाय हाय हाय। अबे कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। हाय 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 हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। सुन करबला क्या है, किसी घर से एक जनाजा निकले ना तो माओ का हाल बुरा होता है, बहनों की कंडीशन बिगड़ जाती है। अगर एक बेटे का जनाजा उठे ना तो समझ लेना कंधे पे भी दुपट्टा नहीं है, या तो रिश्ते में मां लगती है या बहन लगती है। हाय 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 हाय। एक का जनाजा बंदे को होश भुला देता है। मगर ज़ैनब तेरे सब्र को सलाम, तेरी हिम्मत और जुर्रत को सलाम। सामने कितने लाशें पड़े हैं, हुसैन जैसे भाई का लाशा है, अकबर जैसे भतीजे का लाशा है, अब्बास जैसे शेर के कटे हुए बाजू है, प्यारा सा नन्ना सा चमन का महकता हुआ फूल असगर का लाशा सामने पड़ा है। और खुद अपने बेटे, यार अपने बेटे तो देखो, हमारे बेटे घर से निकले स्कूल जाया करते हैं, 3 बार कहते हैं बेटे राइट रास्ते में अपने हाथ को चलना है, गाड़ी से बच के चलना, झगड़ा हो तो घर दौड़ के आ जाना। आज भी हम घर से निकलते हैं, हमारे माँ बाप समझा के कहते हैं बेटे रास्ते में किसी के मुंह नहीं लगते हैं, दौर बड़ा खराब है। आज की माओ को इतना दर्द बेटे का है, मगर ला ज़ैनब जैसा जिगर ला के दिखा दे। जब बेटों को ओनो मोहम्मद को मैदान करबला भेज रखी थी, कहता शहजादो करबला जा रखे हो, जी अम्मी का जरा करीब तो आ जाओ, बात सुन के चले जाओ। का अम्मी बता तो सकी, माँ का जिगर देखो। का शहजादो मैं जानती हूँ तुम जाओगे तो वापस नहीं आओगे, लेकिन ज़ैनब ये चाहती है जब मेरे बेटों की लाशें मेरे सामने आए तो मेरे बेटे की पीठ पे वार नहीं होना चाहिए, हर जख्म सीने पे होना चाहिए, ताकि मैं खुल के कह सकूं आका मेरे बेटों ने तेरे हुसैन के लिए पीठ पे जख्म नहीं खाया था, सीने पे जख्म खा के दे। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। लाजवाब, बहुत उम्दा, बहुत खूब, जानदार, शानदार, जबरदस्त। सुभान अल्लाह। पढ़ जरा ज़ैनब की कहानी। शहजादो अगर जख्म लगे ना माँ को आवाज ना देना, क्योंकि आदत होती है जब दर्द हो तो बच्चों के मुंह से माँ निकलता है। कहा नहीं बेटे, अगर कोई जख्म लगे ना तो माँ मत कहना। माँ क्या कहना है, क्या कहना है, परदेश है, गरीबुल वतन है, माँ बताना क्या कहें। का जब जख्म आए ना तो सुभान अल्लाह कहना है। माँ बेटों से कह रही जख्म आए तो सुभान अल्लाह कहना है। अल्लाह। कहा क्यों? का वो जो बड़ा बेनियाज है, हाय हाय हाय। कहीं ऐसा ना हो आह निकले और ज़ैनब की बेटों की कुर्बानी मुंह पे मार दी जाए। अल्लाह। हर जख्म के बदले में अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है। वो फरमाया शहजादो याद रखना, जब शहादत का वक्त आए तो मुड़ के खेमा ना देखना, मुड़ के खेमा ना देखना। और कोई ये पूछे कौन हो, मत कहना हुसैन के भांजे हैं, कहना हुसैन आका हैं, हम उसके नौकर हैं। हाय हाय हाय। ताकि कोई मेरे भाई को ये ताना ना दे सके कि हुसैन खेमे में बैठा रहा, कम उम्र बच्चे मैदान करबला में आए। कहा मैं जानती हूं अगर भाई से पूछूंगी इजाजत ऐसे नहीं मिलेगी। ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम। सैयदा ज़ैनब ने कहा था हुसैन, नाना ने कहा है मुश्किल आ जाए तो सदका देना। का मैं बहन ठहरी तेरी, और करबला से बड़ी मुश्किल किधर होगी, तू कहे तो तेरे नाम का सदका न दे दूं। मेरे इमाम ने कहा था ज़ैनब क्या दोगी सदके में? का लोग दौलत देते हैं लेकिन मेरा भाई दौलत से कहीं ज्यादा बुलंद है। का फिर का तू इजाजत दे तो अपने लाल तेरे नाम पे सदका करना चाहती। ये सोच के सैयदा ज़ैनब ने बेटे दिए। सामने बेटे पड़े हैं, लाश बेटों की है, रात का सन्नाटा है। सैयदा ने जितनी मुमकिन हो सकी लाशें इकट्ठा की। क्यों छाले पड़ जाते हैं ये बताते हुए तुम्हारे मुंह में? कौन सा दुख करबला में हुआ? कहा बस इतना कह दो शहीद हुए थे, बस बात खत्म हो जाएगी। क्यों? अली के बेटों से इतनी तकलीफ है? उनकी शहादत भी खुल के बयान नहीं करोगे? शहीद आजम यूं ही नहीं कहा जाता है। हाय 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 हाय।
शहीद आजम उसको कहा जाता है जो आखिरी फूल झाड़ के रुख मदीने की तरफ करके कहे, ना ना आपने हुसैन पे एक दिया था, हुसैन दीन पे सारे लुटा के जा रहा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसे शहीद आजम कहते, क्या कहने, सुभान अल्लाह, उसे शहीद आजम कहते। बेशक। तवज्जो कीजिएगा, शाम हुई, रात गुजरी, मैं बस आखिरी पहर की बात करूं। हुजूर भी आए थे ज़ैनब से मिलने, अल्लाह, हुजूर भी आए थे ज़ैनब से मिलने। रात का सन्नाटा था, अली की बेटी थी। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। ये अली के घर की शान है आज भी, खुदा की कसम, जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। रात का सन्नाटा, सैयदा कायनात ने खातून जन्नत की चादर डाली सर पे, हैदर कर्रार का खंजर का टूटा हुआ टुकड़ा, वो जो गाजी अब्बास के हाथ में टूटा था, लेके बैठ गई। वो बैठ करके सन्नाटे में बैठी है, पहरे दे रही है, कहीं कोई लाश को कोई जानवर न ले जाए, किसी का बाजू न ले जाए, किसी का पैर न ले जाए, किसी का सर उठा के न ले जाए, क्योंकि लाशों के टुकड़े हो गए थे, लाशों पे घोड़े दौड़ चुके थे। ये सोच करके ना सैयदा ज़ैनब बैठी हुई है। अल्लाहु अकबर, रात का सन्नाटा है। कोई साया करीब आया, आवाज दे के कहती, खबरदार, अगर नीयत गलत है तो वहीं ठहर जा, अगर एक कदम भी गलत नीयत से बढ़ाया तो अली की बेटी हैदर कर्रार की जुर्रत दिखाएगी। हाय 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 हाय, अल्लाह। अब ये मत सोचना हंस के तीर खाया जाएगा। अब अली की बेटी के बाजू में तुम्हें हैदर कर्रार की जुर्रत दिखाई देगी। हाय हाय, और नीयत अच्छी है तो फिर आजा, हम अली के घर वाले हैं। क्या कहने। आने वाला करीब आया, आकर के उसने सलाम किया। मुझे सच बताओ, बंदा परदेश में हो, गरीबुल वतन हो, दुख में घिरा हो, और कोई अपने वतन का बंदा मिल जाए, दिल कितना राजी होता है कि यार अपने वतन का बंदा है। बेशक। कोई जेल में चला जाए और अपने इलाके का बंदा जेल में मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपने दिल का टुकड़ा मिल गया हो। बेशक। कोई बंदा परदेश में हो, अपने वतन का बंदा मिल जाए तो जी करता है अपने पेट का निकाल के उसको खिलाते हैं। बेशक। मगर करबला तो वो मायूसी की दास्तान है जहां अपना तो बड़ी बात, कोई प्यार से बेटी कहने वाला नहीं था। अल्लाह। ऐसे माहौल में आने वाले ने कहा, अस्सलाम वालेकुम। सैयदा कायनात की बेटी ने जवाब दिया। आने वाले ने दी, कहा, बेटी खैरियत है? बड़े दिनों बाद किसी ने बेटी कह के आवाज दी थी, और लहजे में अपना सा एहसास था, दर्द का एहसास हुआ, लगा के लहजा किसी अपने का है। कहने लगी, शुक्र रब का। आने वाले ने कहा, बेटी ये लाश किसकी है जिसके कंधे पे सर ही नहीं है? सैयदा ज़ैनब ने कहा, ये वो है जिसे मुस्तफ़ा कंधों पे बैठाते रहे हैं। अल्लाहू अकबर। आने वाले ने सुना, आंखों में आंसू आ गए। कहा, बेटी ये कौन है जिसके बाजू ही नहीं? कहा, ये वो है जो चलता था तो अली के जलवे नजर आते थे, हाय हाय। इसे गाजी अब्बास कहा जाता है। कहा, ये कौन है जिसका बदन चांद की तरह चमक रहा है? कहा, इसे हम शबीह पैगंबर अकबर कहा जाता है। हाय हाय। कहा, बेटी फिर ये जोड़ी किसकी है, ये लाल किसके हैं? कहा, ये मेरे ही दोनों लाल हैं। अल्लाह। कहा, बेटी ये छोटा सा जिस्म किसका है? कहा, हुसैन की गोद का आखिरी फूल असगर है। कहा, बेटी तुम्हारा खुदा हाफिज। ये कह के जब आने वाला जाने लगा, सैयदा ज़ैनब ने दौड़ के रास्ता रोक के कहा था, ओ जाने वाले मेहरबानी कर, जरा बता के तो जा कौन है, पता तो चले, हमदर्दी करने वाला कौन है? जहाँ कोई पानी को पूछने वाला नहीं, जहाँ कोई लाशों पे कपड़े डालने वाला नहीं, जिनके घर की लाशों को आज शाम तक घोड़ों से रोंदा गया हो, जहाँ कोई एक प्याला पानी देने के लिए तैयार नहीं, कौन है जो इस जंगल में रात में हमारी खैरियत पूछने आया है? बता तो सही, तू है कौन, रिश्ता क्या है? आने वाले ने चेहरे से नकाब पलट के कहा, ज़ैनब पहचाना नहीं, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, जिक्र शोहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे हुजूर ताहिरे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। मुझे याद है भाई ने कहा था मुझसे, शजरे का भी पिछले साल रह गया था उधार रह के, क्या कहने हैं? तो वो शजरा सुनाना भी है, और इंशाअल्लाह महफिल के बाद हजरत के शजरे भी तकसीम होंगे। हाय हाय, सुभान अल्लाह। सैयदों का शजरा थाम लो, आहा। ये जीते जी भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा, और हश्र में भी काम आएगा। मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे अहले बैत की मोहब्बत तुम्हें 5 मकामों पे काम आएगी।
फरमाया कौन कौन से वक्त? फरमाया इंदल मौत, मौत के वक्त अहले बैत का प्यार काम आएगा। कहा क्या काम आएगा? कहा रूह ऐसे निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। फरमाया कहा कब्र के वक्त अहले बैत का प्यार काम आएगा। कैसे? कहा कब्र में उसे अंधेरे का डर नहीं होगा, अल्लाह उसकी कब्र को हुजूर के सदक़े में रोशन फरमाएगा। फरमाया हश्र के वक्त, कहा जब कब्र से लोग उठेंगे सब घबरा रहे होंगे, जिसके सीने में मेरी औलाद का प्यार होगा वो मुस्कुरा रहा होगा। सुभान अल्लाह। फरमाया और फरमाया इंदल मीज़ान, अमल तोले जाएंगे उस वक्त मेरे अहले बैत का प्यार काम आएगा। क्या काम आएगा? कहा जिसके सीने में मेरी औलाद का प्यार होगा उसके नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही। हाय 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 अल्लाह। फरमाया कि मीज़ान में उसके नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। फरमाया वाइंद सिरात, और पुल सिरात के वक्त हुजूर क्या काम आएगा? का जब लोग घबरा रहे होंगे, जिसके सीने में अहले बैत का प्यार होगा ना वो मुस्कुराते हुए पुल सिरात से गुजर जाएगा। कैसे? तो मेरा बरेली का इमाम कहता रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं आपसे कहूंगा अपने बच्चे इनकी झोली में डाल दो, जो किसी लाइक फाइक पीर से मुरीद ना हो हजरत से मुरीद हो जाए। बेशक। और किसी चूरन वाले से मुरीद हो गए हो तो मौका अच्छा है। क्या बात है, हड्डियों के बदले में चूरन बेच रहे हैं। क्या बात है। निकलो उनसे।